हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन। एग्जाम में किस तरह से प्रपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको आज इस वीडियो में वो डिस्कस करूंगी आपके साथ। उससे भी पहले हम थोड़ा सा एक जिस्ट लेते हैं कि ये प्रपोजिशंस होती क्या हैं। सबसे पहली चीज़ देखो, प्री प्लस पोजिशन, दो वर्ड से बना ना, प्री उसके बाद पोजीशन। मतलब कहीं ना कहीं ये हमें ऑलरेडी किसको बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं। किसकी पोजीशन को बताते हैं, हमें ये वर्ड्स की पोजीशन को बताते हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। तो अब इनको ऐसे भी कह सकते हो कि ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे रिलेटिंग वर्ड्स। क्या होते हैं ये हमारे रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं जो बताते हैं रिश्ते के बारे में। दैट शोज रिलेशन ऑफ नाउन और प्रनाउन विद अदर वर्ड। मतलब कि नाउन या प्रनाउन का क्या रिश्ता रहता है दूसरे वर्ड्स के साथ सेंटेंस में, ये हमें वो बताते हैं। या सिंपली इसको सिर्फ आप इतना ध्यान रख लो कि ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रनाउन के पहले आते हैं, ठीक है ना। एक चीज़ का ध्यान रखोगे ये। सेकंड चीज़ आपको ध्यान क्या रखनी है, प्रपोजिशन के बाद हमें सेंटेंस में क्या दिखता है, ऑब्जेक्ट दिखता ही दिखता है। ये एक पहचानने का तरीका है एग्जाम में, ठीक है ना, कि क्या प्रपोजिशन के बाद हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, अभी हमने कहा ये आपका नाउन या प्रनाउन हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा हमने जब टॉपिक करना है तो इसमें हमने पढ़ना है कि फिक्स प्रपोजिशन भी होती है हमारे पास, जो फिक्स होती हैं, और दूसरी कौन सी होती है हमारे पास, फ्रेजल वर्ब्स। ये एज इट इज़ आती हैं, ठीक है ना, एग्जाम में फ्रेजल वर्ब्स आपकी, तो आपको इनका भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये डिटेल वीडियो में डालूंगी, वीडियो यूट्यूब पे, आप तब देखेंगे इसको। फिलहाल मैं सिर्फ क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो अभी हम अपना फोकस रखेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ही इज इंडेप्टेड ब्लैंक हिज फ्रेंड ब्लैंक अ लार्ज सम। वो क्या है, कर्जदार है अपने फ्रेंड को टू किसके लिए, एक अच्छे खासे अमाउंट के लिए। अब देखो इंडेप्टेड है ना, तो इसके साथ हमेशा टू लगता है। इंडेप्टेड किसको है, वो अपने फ्रेंड को है ना, तो इंडेप्टेड टू जिसको है उसके लिए टू। ये टू बताता है यहाँ पे क्या, ये इंडिकेट करता है ये फ्रेंड को, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आना चाहिए। किस लिए है, लार्ज सम, मतलब रीजन दे रखा है ना, तो हम रीजन का हम यूज करते हैं वर्ड फॉर। ये फॉर बताता है हमें पर्पस या रीजन, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, फॉर। सेंटेंस क्या बनेगा आपका सही, ही इज इंडेप्टेड टू हिज फ्रेंड फॉर अ लार्ज सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योति इज वर्किंग ब्लैंक अ फार्म एंड हर मदर इज वर्किंग अ बैंक। बोला कि ज्योति जो है वर्क करती है फार्म में, और उसकी जो मदर है वो वर्क करती है बैंक में। आपको ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है ना। अब देखो ये जो फार्म है ना आपका, ये क्या है, ओपन स्पेस है। इसको आप ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। क्या है फार्म आपका, सरफेस है मान लो, है ना। लैंड हो सकता है, सरफेस ओपन, वाटर हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो क्या लगाते हो आप, सो यह बनेगा आपका ऑन अ फार्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑन अ फार्म। ओपन सरफेस के लिए हम यूज करते हैं वर्ड ऑन प्रपोजिशन को, ठीक है ना। वहीं बोला है बैंक, बैंक कैसे स्पेस है, ये एनक्लोज जगह है, बंद है ना। एनक्लोज स्पेस बोल लो या बिल्डिंग बोल लो, जब भी एनक्लोज आएगा तो हम यूज करते हैं वर्ड इन। तो क्या होगा, ज्योति इज वर्किंग ऑन अ फार्म एंड इज मदर एंड हर मदर इज वर्किंग इन अ बैंक, ठीक है ना। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टोरी हैज़ बीन टेकन डैश अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स क्या है, किताब है। कहा कि स्टोरी यहाँ से ली गई है, तो जहाँ से ली गई है, प्लेस वेयर समवन हैज़ टेकन समथिंग, है ना। कहाँ से, कहीं से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, उसके लिए हम लगाते हैं फ्रॉम। लिख लो या तो नीचे साथ में इसको, प्लेस वेयर समवन और समथिंग स्टार्ट। कोई भी चीज़ जहाँ से स्टार्ट हो रही है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फ्रॉम, ठीक है ना। हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर यहीं से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 नून। कहा है कि आप डॉक्टर से मिल सकते हैं 8 बजे से लेके 12 नून तक। देखो यहाँ एंड लगा है, तो जब भी टाइमिंग के बीच में एंड लगा है, और ऐसे भी एंड से पहले क्या आना चाहिए, वर्ड बिटवीन आना चाहिए। बिटवीन के साथ हम एंड लगाते हैं, तो यहाँ पे बिटवीन लगेगा, एट नहीं आएगा, इन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एंड ऐसा क्वेश्चन देखने को बड़ी बार मिलता है एग्जाम में आपको, ठीक है ना। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, एक में एट 8 AM एंड 12 नून लिखा होता है, फिर एट 8 AM टू 12 नून लिख दिया होगा आपको एग्जाम में, देन 8 AM फॉर 12 नून लिख दिया होगा, या 8 AM ऑन 12। इस तरह से आपको 4 ब्लैंक दिए होते हैं, आपको पहचानना है कि सही कौन सा। लेकिन हमेशा ध्यान रखोगे जो बिटवीन होता है इसके साथ आपको क्या लगाना होता है, विद बिटवीन यू वी यूज एंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई कफ। डॉक्टर ने क्या दिया मुझे, प्रिस्क्रिप्शन दिया। किसके लिए दिया, कफ के लिए दिया। मतलब रीजन आपको दे रखा है ना कि प्रिस्क्रिप्शन दिया है, कफ के लिए दिया है। ये पर्पस बता रखा है, तो पर्पस के नबी का वर्ड फॉर, तो यहाँ पे फॉर आना चाहिए।
ठीक है ना। विद, एट, टू तो नहीं आएगा पर्पस बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थ्रो दिस पेन डैश द डस्टबिन। देखो अब क्या है कि पेन को फेंकना है डस्टबिन में। मान लो पेन कहीं टेबल पे रखा हुआ है ना, डस्टबिन साइड में पड़ा हुआ है, या आप खड़े हैं, आपको पेन फेंकना है डस्टबिन में, तब भी क्या हो रहा है, एक जगह से मूवमेंट दूसरी जगह पे हो रही है ना। अगर आप खड़े भी हो, डस्टबिन आपके सामने भी होगा, तो डस्टबिन की जो ऊंचाई होगी वो आपसे कम ही होगी। आप मान लो यहाँ खड़े हो, डस्टबिन कहाँ होगा, नीचे ही होगा ना आपसे स्पेस, ये डस्टबिन है आपका, है ना। तो जब आप पेन थ्रो करोगे तो वो क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा, मतलब मूवमेंट हुआ है, शिफ्ट हुआ है एक प्लेस से दूसरी प्लेस से, मतलब शिफ्ट कैसे हुआ है, हायर प्लेस से लोअर प्लेस में शिफ्ट हुआ है। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हो इनटू, ठीक है ना। यहाँ पे इन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इनटू आएगा, ठीक है ना। वही ऑन टू क्या होगा, जब चीज़ नीचे से ऊपर के लिए जाएगी तब भी मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट जो हो रही है वो हायर से लोअर की तरफ जा रही है, तो हमने यूज़ किया वर्ड इनटू, ठीक है। तो यहाँ पे राइट वर्ड क्या आएगा, इनटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चाइल्ड डाइड डैश हैवी फीवर। चाइल्ड किससे मर गया, हैवी फीवर से। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया आपको एट, फॉर, ऑफ, विद। हमेशा ध्यान देना, लिखा है हैवी फीवर, मतलब फीवर से मरा है, कोई डिजीज है, डिजीज के लिए आप, या आप कह लो कॉज है ये, है ना। फीवर तो कॉज है हमारा ना, इस वजह से मरा है, तो कॉज के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइड ऑफ, ठीक है ना कि फ्रॉम। यहाँ पे ऑप्शन में आपको फ्रॉम भी दिया हो सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना फ्रॉम नहीं आएगा। जब भी कॉज दिया होता है लिख लो नीचे ऑफ इक्वल्स टू कॉज। जब कॉज दिया होगा तो हम ऑफ लगाते हैं। अब वही लिखा होता है डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होता है ना। डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट होगा, जब किसी एक्सीडेंट में कोई मरेगा तो उसके लिए आप इन लगाते हैं, ठीक है ना। उस टाइम पे कोई चीज़ जख्म की फॉर्म में, या आप बोलो ओवर ईटिंग की फॉर्म में आपको एग्जाम में दिया होगा तो उसके लिए फ्रॉम यूज़ करते हो आप वो, ठीक है ना। या आप बोलो हंगर दिया है, थर्स दिया है, हंगर लिख लो, थर्स देख लो, गरीबी से मर गया तो उसके लिए ऑफ, ओ डबल एफ। ध्यान रखना ये बेसिक है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है ना, डाइड ऑफ वाले में से, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ, एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज़ को अच्छे से, लिखते हैं ही डाइड डैश एन एक्सीडेंट। आपको सेंटेंस का बस मीनिंग पता होना चाहिए। ही डाइड कहाँ पे मरा है, एक्सीडेंट मरा हुआ, तो ही डाइड इन, ठीक है ना। अब वो लिखा होगा ही डाइड डैश वाउंड, जख्म से, तो ही डाइड फ्रॉम वाउंड। तो इस तरह से आप सेंटेंस का मतलब निकाल के भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी कॉज से होगा तो आपको वर्ड यूज़ करना है ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी टाइम आई वॉज अबाउट टू स्लीप। हर दफ़ा जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ, माई बेड क्लोथ वुड बी पुल्ड डैश द बेड। मेरा जो बेड कवर है, बेडशीट है, वो गिर जाता है बेड से, ठीक है ना। पुल्ड, अब देखो सेपरेशन हो रहा है चीज़ का, जब भी सेपरेशन होता है हम ओ डबल एफ लगाते हैं, ठीक है ना। वहीं जब रिलेशन बताना होता है तो हम ओ एफ लगाते हैं, ठीक है ना। अलग होने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ, ठीक है ना। रिलेशन बताने के लिए ओ एफ, ठीक है ना। जैसे कि राम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, राम मेरा एक दोस्त है। तो ये मैंने ऑफ क्यों बताया, रिश्ता बताने के लिए राम के साथ। लेकिन वहीं सेपरेशन के लिए कि वो बेड क्लॉथ जो हो रहा है वो अलग हो रहा है बेड से, तो ओ डबल एफ आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी हैज़ नॉट रेड एनी थिंग डैश मंडे। उसने मंडे से कुछ नहीं पढ़ा, मतलब बिगिनिंग दे रखा है ना कि मंडे से स्टार्ट है ना, तो सिंस आएगा। मैंने कहा पहले ही पढ़ा रखा है आपको, सिंस लगाते हैं हम पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए, ठीक है ना, जहाँ से कोई चीज़ हो रही है। और फॉर लगाते हैं ड्यूरेशन, कितने समय के लिए हो रही है, ठीक है ना, ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पे प्रपोजिशन सिंस आएगी, और सिंस और फॉर से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट दीज लिटिल थिंग। तो मैं छोटी छोटी बातों पे अपसेट नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ सब्जेक्ट दे रखा है ना आपको क्या, कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपसेट नहीं होना तुम्हें। तो जब भी ऐसा होता है हम अबाउट लगाते हैं, फॉर तो लगाएंगे नहीं ना। अबाउट बताता क्या हमें, किस बारे में, जिसमें कहती हूँ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स, हम किसी और बारे में चलो बात कर दें। तो अबाउट लगाया मैंने यहाँ पे। ये अबाउट क्या बता रहा है मुझे, किस बारे में बात करें, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ। वैसे यहाँ पर क्या, यू डोंट नीड टू गेट अपसेट, किस बारे में, ऑन दीज लिटिल थिंग्स है, तो अबाउट आएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एग्स आर सोल्ड डैश द डजन। एग्स सोल्ड किए गए डजन पे। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट मैं कह देती हूँ क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना आपको एज इट इज लगानी होती है। यहाँ पे बाई आएगा, ठीक है ना। अब बाई क्यों आएगा मैं समझाती हूँ आपको, क्योंकि कुछ होते हैं आपके फिक्स्ड प्रपोजिशन फ्रेज,
फिक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। जैसे आप कहते हो इन डेंजर होता है, इन अ डेंजर नहीं होता है, इन द डेंजर नहीं होता है, या आउट ऑफ जेलेसी कहते हो ना, इन ऑफ जेलेसी नहीं कहते हो आप, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है बाय द डजन। तो बाय द डजन ध्यान रखना एग्जाम के लिए, अगर एग्स का बात चल रहा है तो डजन में तो बाई लगेगा साथ में, ठीक है ना, बाय द डजन, क्योंकि ऐसे आता है, ठीक है ना। जैसे ऑन अ ट्रिप होता है या ऑन अ रोड ट्रिप, इना नहीं होता, फॉर अ चेंज या फॉर अ डिले, फॉर अ वुमन डिले एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे प्रपोजन फ्रेज, ये एज इट इज ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट अस ट्रेवल नाइट इट विल बी कूल। कहा है कि चलो रात को ट्रेवल करेंगे, उस टाइम ठंडा होता है। नाइट हमें फिक्स दे रखा हुआ है। जब भी हम फिक्स टाइम की बात कर लेते हैं, फिक्स लोकेशन की बात करते हैं या फिक्स पोजीशन की बात करते हैं, हम यूज़ क्या करते हैं वहाँ पे, हम यूज़ करते हैं एट को। तो यहाँ पे लेट अस ट्रेवल एट नाइट होगा, रात के समय पे। ऐसे भी एट नाइट होता है, वही मॉर्निंग होगा तो फिर हम लगाते हैं इन दी मॉर्निंग, इवनिंग होगा तो इन दी इवनिंग, ठीक है ना। एक छोटे से ध्यान देना चीज़ों का एग्जाम में भी। वैसे एट डान होता है, एट डस्क होता है, ना कि इन डान इन डस्क होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैज़ अप्लाइड डैश द बैंक डैश लोन। उसने अप्लाई किया बैंक में, किसके लिए किया, लोन के लिए किया। मतलब कहाँ अप्लाई किया, बैंक, मतलब बैंक क्या हमारी अभी ये हमारी एक फिक्स पोजीशन है। जो पोजीशन फिक्स होगी उसके लिए मैंने अभी कहा क्या लगाओगे, ऐट। देख लो ऐट कहाँ पर, पहले वाले में ही, बाकी में तो ऐसे भी नहीं, तो बाकी गलत हो गए। और किस लिए अप्लाई किया, रीज़न क्या दे रखा है, फॉर अ लोन। रीज़न बोलो, पर्पस दे रखा है लोन के लिए, तो पर्पस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फॉर, मैंने अभी बताया पीछे आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ट्रांसलेटिंग दिस बुक डैश इंग्लिश डैश का डैश टर्किश। का है कि मैं इस बुक को ट्रांसलेट कर रहा हूँ इंग्लिश से टर्किश में, मतलब इंग्लिश से टर्किश में ना। तो पर्पस दे रखा है, सब्जेक्ट क्या बोला कि फ्रॉम इंग्लिश, है ना। इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से किस में कर रहा हूँ, दूसरे में, तो इनटू आएगा। देख लो फ्रॉम और इनटू है, ये है। अब लिखते हैं इसको, अगर आप आई एम ट्रांसलेटिंग दिस बुक ऑन इंग्लिश तो गलत हो जाते हैं आप। आई एम ट्रांसलेटिंग दिस बुक फ्रॉम इंग्लिश, ये ठीक है। ओवर टर्किश, ओवर तो नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। आई एम ट्रांसलेटिंग दिस बुक टू, ये भी गलत है। तो इस हिसाब से आपका फ्रॉम और इनटू यहाँ पे सही है। तो ये कुछ मैंने 15 एमसीक्यूज करवाए आपको, टोटली बेस्ड ऑन प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से करना। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।